बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। आज हम बना रहे यखनी पुलाव। मटन यखनी पुलाव बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा और मोस्टली जो हम घर में मसाले यूज़ करते हैं उनसे ही बनेगा। ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो मुझे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी प्रेशर कुकर में यखनी रेडी कर ली है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने मटन का इस्तेमाल किया है, आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। मटन मैंने लिया है 1 kg। साथ ही इसमें मैंने अदरक का एक टुकड़ा डाल दिया था साबुत। लहसुन के मैंने 5 से 6 लहसुन के जवे डाले हैं और दरमियाने साइज़ की मैंने 1 अदद प्याज ली थी। बे लीफ हैं 2 अदद। धनिया पाउडर जो हमने पाउडर नहीं यूज़ किया, साबुत धनिया का इस्तेमाल किया जो तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने भरकर इसमें डाला है। सौंफ 2 टेबलस्पून, साबुत काली मिर्च 8 अदद, लौंग 8 अदद, बड़ी इलायची जो काली वाली होती है वो मैंने 2 अदद यूज़ की हैं, सब्ज़ इलायची छोटी वाली 3 अदद, सिनामन स्टिक 1 अदद। इन सबको मैंने इसमें डाल के प्रेशर लगा दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी यखनी तैयार है। अब हम चलते हैं चावलों की तरफ। चावलों को ऑलरेडी मैंने भिगो के रख दिया है। पकाने से पहले चावलों को कम से कम आधा घंटा पहले भिगो दिया करें। यहाँ पे देखिए तकरीबन मैंने 1 कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने बड़े साइज़ की प्याज बारीक काट के इसमें डाल दी थी। उसको हम ब्राउन कर रहे हैं, फ्राई करेंगे इसको। उसके बाद लहसुन अदरक की पेस्ट हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। हमने उसमें साबुत यूज़ किया था, इसमें हम लोग उसकी पेस्ट बना के यूज़ करेंगे। चावल जो है यहाँ पे मैं 2 कप ले रही हूँ। आप चावलों का और मसालों का गोश्त का इस्तेमाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्याज को जब ब्राउन कर लिया था, इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है। थोड़ा सा उसको भूनना है। भूनने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें मेरे पास है 3 बे लीव्स है, नमक है 1 टीस्पून लिया है क्योंकि हमने यखनी में भी यूज़ किया है। इसके अलावा इसमें ज़ीरा है, ज़ीरा मेरे पास है 1 टेबलस्पून, बड़ी इलायची है 2 अदद, लौंग है मेरे पास 8 से 10, सब्ज़ इलायची है 4 से 5 और ये दालचीनी का पाउडर है और साथ में मेरे पास है थोड़ा सा 1 टीस्पून गरम मसाला, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें सब्ज़ मिर्चें 4 जो मैं साबुत यूज़ कर रही हूँ। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लोग पिसी हुई यूज़ कर लेंगे और नमक मिर्च आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको 2 मिनट भूनेंगे। 2 मिनट हो गए इसको भूनते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमने गोश्त की यखनी बनाई थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो हम जो गोश्त है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब देखिए मैंने इसमें गोश्त भी हमने डाल दिया जो हमने बॉईल किया था यखनी के साथ। अब क्या करेंगे, इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट भूनूंगी ताकि जो गोश्त और बाकी जो हमने मसाले डाले वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आप देखिए कि कुछ लोग पोटली बना के उसमें साबुत मसाले डाल के यखनी तैयार करते हैं, मैंने डायरेक्ट ही मसाले डाले थे। अब हम क्या करेंगे, गोश्त को मैंने ऊपर से निकाल लिया स्पून की मदद से, जो नीचे यखनी बची है हम उसको छान लेंगे। इस तरह ये होगा कि जो साबुत मसाले वो सारे नीचे रह जाएंगे। अब हमने वो चीज़ें डाल के गोश्त को भून लिया था अच्छी तरह। अब थोड़े से टमाटर यहाँ पे आप देखें, मेरे फ्रोज़न टमाटर थे तो इसका ऑलरेडी छिलका उतर गया ऐसे ही खुद ब खुद। अगर आपके पास फ्रोज़न नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप 3 बड़े साइज़ के टमाटर लें और उसको छोटा काट के इसके अंदर डाल दें। ये फ्रोज़न है तो आप देखेंगे कि छिलका क्योंकि इसका ऑलरेडी उतर चुका है तो ये खुद ही इसमें मिक्स हो जाएंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए टमाटर भी डाल के हमने इसको रख दिया था, थोड़ी सी आंच हल्की करके, और देखिए माशाल्लाह कि आप कितना अच्छा गल गया, टमाटर भी गल गया और ऑयल भी निकल है। अब क्या करूँगी, मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं तो 4 गिलास पानी डालेंगे, डबल डलता है। लेकिन अगर आपको पता है कि चावल लेट गलते हैं तो आप उसमें आधे से 1 गिलास पानी और ऐड कर सकते हैं क्योंकि हर एक को पता होता है अपने चावलों का कि चावल पानी ज़्यादा लेते हैं या कम। तो अब मैं इसमें 4 गिलास पानी ऐड करूँगी। देखिए इसमें पानी डाल दिया, मैं इसको ढाम के इसको पकने के लिए रख देंगे। जब पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे। दूसरा मैंने आपको दिखाना था कि ये देखें कि जो हमने साबुत मसाले डाले थे और देखें वो सब नीचे बैठे हुए, पानी हमने ऊपर से निकाल दिया, ये सूखा धनिया वगैरह सब नीचे रह गया। तो आप छान भी सकते हैं और इसका नीचे भी बैठ जाएगा तो फिर ये कि आपके मुँह में नहीं आएगा। तो चले इंशाल्लाह जब चावल पानी बॉयल होना शुरू होता है तो हम इसमें चावल ऐड करते हैं। ठीक है, पानी जब बॉयल होना शुरू हो गया था तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए थे। अब हमें पानी को खुश्क करेंगे और आप इस स्टेज में नमक मिर्च देख सकते हैं कि अगर कम हो तो आप डाल सकते हैं। पानी तकरीबन खुश्क हो गया। अब इसको ढाम के मैं हल्की आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के दम पे रख दूँगी। अगर आपका जो बर्तन है पतीला वो नीचे से पतला है
आपको लगने का डर है तो आप तवे को गर्म करके उसके ऊपर बर्तन रख के और उसके बाद आँच को हल्की कर दें। तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि मेरा बर्तन ठीक है, इसमें नहीं लगेगा। तो चलिए इंशाल्लाह इसके दम आने के बाद, तो पकने के बाद मिलते हैं। बहुत ही मज़े का ये मटन यखनी पुलाव तैयार है। आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए इंशाल्लाह फिर आऊँगी बहुत जल्द एक नई और आसान रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।